Good morning, students. Today we are going to read about punctuation. It is a very interesting topic. So let us start with a presentation. Punctuation. Punctuation derived from the Latin punctum, a point. ये जो punctuation word है ये Latin word punctum से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या है? A point. मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग पॉइंट्स एंड स्टॉप्स इन राइटिंग मीन्स ये जो पंक्चुएशन है इफ समवन आस्क फ्रॉम यू व्हाट यू मीन बाय पंक्चुएशन देन व्हाट वुड बी योर रिप्लाई मीन्स पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग पॉइंट्स मीन्स सही जगह पर पॉइंट्स का प्रयोग करना और स्टॉप्स इन राइटिंग और सही जगह पर ही जहाँ लिख रहे हैं वहाँ रुकने की जरूरत है वहाँ रुकना यही पंक्चुएशन है देन meaning of sentence is changed without proper use of punctuation meaning of sentence जो सेंटेंस का मीनिंग होता है वो बदल जाता है यदि हम प्रॉपर सही उचित पंक्चुएशन का प्रयोग ना करें फॉर एग्जाम्पल आई फाइंड इंस्पिरेशन इन कुकिंग माई फैमिली एंड माई डॉग मीन्स मेरे को अपने परिवार को और मेरे कुत्ते को कुक करने में कुक मीन्स बनाने में जैसे खाना पकाने में मेरे को प्रेरणा मिलती है मुझे अभी प्रेरित होता हूँ अगर मैं उनको पकाता हूँ तो ये पॉसिबल है ही नहीं और होना क्या था आई फाइंड इंस्पिरेशन इन कुकिंग माई फैमिली एंड माई डॉग इट मीन्स मेरे को कुकिंग करने में भी प्रेरणा मिलती है और मेरे परिवार से भी प्रेरणा मिलती है और मेरे कुत्ते से भी प्रेरणा मिलती है तो ये डिफरेंस है पंक्चुएशन का यदि प्रॉपर यूज ना किया जाए तो ये कितना डिफरेंस ला सकती है वो भी इन दो सेंटेंस में क्लियर था जैसे पहले में क्या था आई फाइंड इंस्पिरेशन इन कुकिंग माई फैमिली एंड माई डॉग मीन्स मेरे को तो मेरे परिवार को और मेरे कुत्ते को पकाने में प्रेरणा मिलती है ठीक है तो क्या परिवार के लोगों को पकाया जाता है या कुत्ते को पकाया जाता है और दूसरा सेंटेंस था आई फाइंड इंस्पिरेशन मेरे को प्रेरणा मिलती है इन कुकिंग पकाने से इट मीन्स कोई कुकिंग का काम है उससे प्रेरणा मिलती है माई फैमिली मेरे परिवार से तो एक जो कोमा जो लगा उसने कितना डिफरेंस ला दिया एंड माई डॉग और मेरे कुत्ते से तो ये तो थी जनरल इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट इज पंक्चुएशन पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग मीन्स सही पॉइंट्स का प्रयोग करना और लिखते हुए सही जगह पर रुकना ही पंक्चुएशन है मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड इसमें है पंक्चुएशन मार्क्स जो कुछ एक इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन के मार्क है वो यहाँ बताए गए हैं जैसे फुल स्टॉप में क्या होता है एक डॉट हमें दिखाई देता है ऐसा चिन्ह होता है इसका स्टॉप का उनके सामने इनके मार्क ब्रैकेट में जो दिए गए हैं वो उनके सिंबल हैं कोमा आई थिंक ऑल ऑफ वी आर वेल ऑन फेमिलियर विथ फुल स्टॉप एंड कोमा ये जो ब्रैकेट में दिया गया है नीचे लगता है ये कोमा होता है सेमीकोलन तो सेमीकोलन में ऊपर फुल स्टॉप और नीचे कोमा ये सेमीकोलन होता है फिर कोलन में दो डॉट कोलन क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन का निशान होता है एंड में जैसे इसको बोलते हैं कर्ची का निशान बना हुआ होना एक्सक्लेमेशन मार्क में एक सीधा डंडा और एंड नीचे उसके फुल स्टॉप लगा होता है इन्वर्टेड कोमास में दो सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी हो सकता है और ये डबल इन्वर्टेड कोमा भी हो सकता है तो ये देख सकते हैं आप इन्वर्टेड कोमा के सिंबल भी ब्रैकेट में दिए गए हैं हाइफन छोटा सा ही होता है और मिड में किसी दो वर्ड के बीच में लगता है डैश ये थोड़ा लॉन्ग सिंबल होता है हाइफन की बजाय थोड़ा लंबा होता है इनके जब हम वन बाय वन यूज़ करेंगे तो वहाँ इसका यूज़ भी आएगा कि कहाँ पे डैश का प्रयोग किया जाता है उसके बाद है अपोस्ट्रफी में ऊपर कोमा लगाया जाता है जो रिलेशन बताने के लिए होता है मीन्स मोहन्स बैग इस तरह से पैरेंथेसिस होता है कोई चीज़ ब्रैकेट में रख दी जाए इट मीन्स किसी की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ और बताना है तो उसकी
जो और बात बताया जा रहा है उस बात को हम किस में रखते हैं, ब्रैकेट में, तो वो होता है पैरेंथेसिस। तो ये थे मुख्य पंक्चुएशन मार्क्स जिनका हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, और वन बाय वन हम देखते हैं कि किस का प्रयोग, मतलब फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ होगा, कोमा का और बाकी के पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग कहाँ होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप का सिंबल डॉट लगता है, represent greatest pause and separation। जो फुल स्टॉप है वो बहुत ज़्यादा रुकना और अलग करने को बताता है। इट मीन्स कोई सेंटेंसेस को ही अलग किया जाता है तब फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, वो भी हम देखते हैं। बट फुल स्टॉप का मीनिंग क्या है? ग्रेटेस्ट पोज एंड सेपरेशन, में बहुत अधिक रुकना या अलग होने से लिया जाता है फुल स्टॉप का। और कहाँ कहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1, एट द एंड ऑफ असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। मीन्स असर्टिव और इम्पेरेटिव, असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो कथन होते हैं, यूं कहें कि कोई कह दी बात किसी ने, कथन है, चाहे वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, बट वो असर्टिव की कैटेगरी में आता है, जिसको हम कहते हैं कि कोई कथन है। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में कोई रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड हो सकता है। तो एग्जाम्पल भी उनके दिए हैं। इम्पेरेटिव असर्टिव सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज ए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के बाद क्या लगा? कोमा। इट मीन्स एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये वैसे मैंने अंडरलाइन करके बताया हुआ है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये सिर्फ इसलिए बताया गया था। एक मिनट, मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ क्योंकि बाकी सब में नहीं लगाया हुआ, तो ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करेगा। हाँ, अब मैंने हटा दिया। मोहन इज अ स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। सेकेंड, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मीन्स एक गिलास पानी लाओ। इट मीन्स इट कैन बी अ ऑर्डर। इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो ये सेंटेंस किस कैटेगरी में जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कोई कमांड दी जाए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का। तो ये फर्स्ट यूज, असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। सेकंड यूज, इन एब्रीविएशन बट omitted in modern style, मीन्स एब्रीविएशन करते हुए भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे एम ए, तो एम के बाद डॉट लग गया, ए के बाद डॉट लग गया, ये एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मीन्स छोटा रूप है किसका? मास्टर। एम फॉर मास्टर, ए फॉर आर्ट। तो मास्टर ऑफ आर्ट का ये छोटा रूप है, उसको एब्रीविएट कर दिया, उनके फर्स्ट लेटर लिए, डॉट लगा दिया, तो ये फुल स्टॉप लगा दिया। तो फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एब्रीविएशन में। परंतु आजकल का जो मॉडर्न स्टाइल है उसमें इसको इग्नोर किया जाता है और सीधा एम ए भी लिख दिया जाता है, तो भी अंडरस्टूड होता है कि ये क्या है? मास्टर ऑफ आर्ट है। ऐसे ही बी डॉट ए डॉट, इट मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो मॉडर्न स्टाइल में मीन्स आधुनिक, आजकल वर्तमान में इसको सीधा बीए भी लिखा जाता है। ए के ठाकुर एटसेट्रा, इट मीन्स इस तरीके से, जैसे ए इसका कोई पूरा नाम होगा जिसका सिर्फ आगे का लेटर हमने लिया ए और डॉट लगा दिया। के भी उसका कोई नाम का ही होगा जिसका हमने के शुरुआत का लेटर लिया और डॉट लगा दिया, ठाकुर पीछे लगता होगा। तो एम ए बी ए एम पी, इट मीन्स मॉडर्न स्टाइल में इस डॉट को एब्रीविएशन में इग्नोर भी किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये था दूसरा पॉइंट कि कहाँ पे फुल स्टॉप का हम यूज़ करते हैं, इन एब्रीविएशन में। थर्ड, इन अमाउंट एंड टाइम फिगर एक्सप्रेशन, मीन्स अमाउंट और टाइम फिगर एक्सप्रेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रुपीज़ 20.50, इट मीन्स 20 रुपये 50 पैसे। 6:40 AM मीन्स 6:40 सुबह की हैं। 7:30 PM, इट मीन्स 7:30 शाम के हैं, एटसेट्रा। इट मीन्स, तो ये था फुल स्टॉप का यूज़। कहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं? फर्स्ट है एट द एंड ऑफ असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस, मीन्स कहीं भी असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके एंड में। असर्टिव मीन्स कोई बात कथन है, कही हुई है। इम्पेरेटिव जिसमें कोई रिक्वेस्ट ऑर्डर है, वहाँ पर हम
फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। सेकंड, इन एब्रीविएशन, कोई एब्रीविएट करना हो, किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर लेके उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया जाता है तो एब्रीविएशन है। तो एब्रीविएशन में भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड था इन अमाउंट एंड टाइम फिगर एक्सप्रेशन, मीन्स जहाँ पे कोई अमाउंट की या टाइम फिगर समय को व्यक्त करना हो तो भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो फुल स्टॉप का प्रयोग इतना ही था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, कोमा, जो हमारा सेकंड हमने लिया था बिगिनिंग में ही। तो कोमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोमा क्या represents द शॉर्टेस्ट पॉज, मीन्स थोड़ा रुकने के लिए। तो कोमा क्या बताता है कि हम थोड़ा रुके हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कोमा का प्रयोग करते हैं। और कहाँ कहाँ पे हम कोमा का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट है 3 और मोर देन 3 सिमिलर वर्ड्स, जब 3 और 3 से अधिक समान शब्द इकट्ठे आए तो उनको अलग अलग करने के लिए हम कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे ही लॉस्ट मनी, लैंड, तो मनी के बाद कोमा, लैंड के बाद कोमा, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स, रेपुटेशन के बाद, इस पे अभी कंफ्यूजन है, अमेरिकन और ब्रिटिश स्टाइल के अनुसार डिफरेंस है इनमें। कई जगह तो एंड से पहले कोमा लगता है, मे बी वो अमेरिकन स्टाइल है, बट ब्रिटिश स्टाइल में एंड से पहले जो है वहाँ कोमा नहीं लगेगा यहाँ पर। तो ही लॉस्ट मनी, लैंड, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स, मीन्स उसने धन भी खो दिया, अपनी ज़मीन भी खो दी, अपनी रेपुटेशन भी खो दी और अपने मित्र भी खो दिए। तो मीन्स ये 1 2 3 4 वर्ड्स आ गए और सिमिलर वर्ड्स थे, मीन्स उसने मनी, धन, लैंड, रेपुटेशन, फ्रेंड्स सब खो दिए। ठीक है, तो जहाँ पे 3 और मोर सिमिलर वर्ड्स हों वहाँ पर हम कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे मनोज, विनोद, विनित एंड अजित आर माई फ्रेंड्स। इट मीन्स हम 4 वर्ड्स लिए, सिमिलर वर्ड्स हैं, नाम है पर्सन्स के। जैसे मनोज के बाद कोमा, विनोद के बाद कोमा, विनित के बाद कोमा। देखो यहाँ मैंने लगा दिया। ये डिफरेंस किस चीज़ का है? अमेरिकन और ब्रिटिश स्टाइल का। अमेरिकन में लगता है और ब्रिटिश में नहीं, तो हमने ब्रिटिश को फॉलो करना है, कोशिश तो मेरी यही रहेगी। बट अगर लगा भी दोगे तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिकन स्टाइल में होगा। बाकी वेरी करता है टीचर टू टीचर की अंडरस्टैंडिंग पर। मनोज, विनोद, विनित एंड अजित आर माई ब्रदर्स, मीन्स ये 4 व्यक्ति हैं, वो मेरे क्या हैं? भाई हैं। तो 3 से ज़्यादा सिमिलर वर्ड आ गए तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कोमा का प्रयोग करते हैं। मगर जब एंड के बाद अंतिम आ गया तो उस एंड से पहले कोमे का प्रयोग नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टाइल। सेकंड यूज कहाँ पे हम कोमा का प्रयोग करते हैं? इन केस ऑफ नाउन इन एपोजिशन। हाँ, एक ऐसा ही वर्ड जब हमने आर्टिकल्स किया था तो वहां पर भी आया था नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, तो वहां पे भी नाउन और नाउन इन एपोजिशन के केस में द आर्टिकल हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? नाउन इन एपोजिशन मीन्स एक नाउन के बारे में कुछ बताया गया कि वो नाउन क्या है, उस बात को इन कोमास में रखा जाता है। नाउन के बारे में कुछ बताया गया, उस बात को कोमास में रखा जाता है। जैसे मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट, तो मिल्टन के बाद कोमा, ग्रेट इंग्लिश पोएट के बाद कोमा, वॉज ब्लाइंड, मीन्स मिल्टन जो महान ब्रिटिश इंग्लिश पोएट था, ब्रिटिश भी और इंग्लिश दोनों वर्ड ही यूज किए जाते हैं इंग्लिश लोगों के लिए, वो ब्लाइंड था, अंधा था। मिस्टर वी एम मिश्रा, मिस्टर वी एम मिश्रा द डीएसपी, इट मीन्स यहाँ पे मिस्टर वी एम मिश्रा के बारे में कुछ और बता दिया, क्या है? वो डीएसपी भी है। इज माई अंकल, वह मेरा अंकल है। तो नाउन इन एपोजिशन के केस में जो नाउन के बारे में बात बताई जाती है तो वहाँ नाउन के बाद भी कोमा, और जो वो बात उसके बारे में बताई जा रही है वो खत्म होती है, वहां पर भी कोमा, दोनों जगह कोमा का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हो मिल्टन के बाद कोमा, द ग्रेट इंग्लिश पोएट, जो क्या है? ग्रेट इंग्लिश पोएट है, पोएट के बाद भी कोमा, वॉज ब्लाइंड, अदरवाइज हम इसको यूं भी कह सकते थे मिल्टन वॉज ब्लाइंड। मिस्टर वी एम मिश्रा इज माई अंकल,
बट हम ऐसा नहीं बोल रहे। क्यों? वी.एम. मिश्रा के बाद उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, द डीएसपी मिल्टन के बारे में बता रहे हैं, द ग्रेट इंग्लिश पोएट। तो जो बात बता रहे हैं वो उससे पहले भी और उसके बाद में भी क्या लगाते हैं, हम कोमा का प्रयोग करते हैं। आई होप यू गॉट इट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड है, हाँ, इफ अ सेंटेंस यूज्ड आफ्टर यस और नो, ए कोमा इज यूज्ड आफ्टर यस और नो। यदि कोई सेंटेंस यस या नो के बाद लिखा जाता है, हालांकि 2-3 वर्ड और भी हैं जिनको मैं ये इंक्लूड करना भूल गया, कोशिश करूंगा मैं जब इसका पीडीएफ भेजूंगा आपको तब तक इसमें लिख दूंगा शायद। वेल, थैंक यू, सर, 3 वर्ड और भी हैं। इनके बाद यदि सेंटेंस शुरू होता है तो इनके साथ क्या लगता है, कोमा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यस कोमा ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मीन्स यस के बाद सेंटेंस शुरू हुआ, हाँ वह एक ईमानदार व्यक्ति है, तो यस के बाद कोमा लगाना है। नो, आई कैन नॉट सोल्व दिस सम, नहीं मैं इस सम को हल नहीं कर सकता, तो नो के बाद भी क्या लगाना है, कोमा लगाना है। तो ये पॉइंट क्या था, इफ अ सेंटेंस यूज्ड आफ्टर यस, नो, वेल, सर, थैंक यू, यदि इनके बाद कोई सेंटेंस शुरू किया जाता है तो हमेशा क्या लगता है, कोमा का प्रयोग होता है। वो वर्ड जो रह गई, वेल, सर, थैंक यू, उनको मैं पीडीएफ जब भेजूंगा तब तक इंक्लूड कर दूंगा। नेक्स्ट, ए कोमा इज यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड्स ऑफ एड्रेस। इट मीन्स हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो उस संबोधन से पहले पहले भी और बाद में भी कोमा लगता है। अब एग्जाम्पल है फर्स्ट, हाउ आर यू मोहन। इट मीन्स हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं, मोहन को, तो मोहन से पहले क्या लगेगा, कोमा। अब सेकंड सेंटेंस में हम चलते हैं, वीना, आई कैन नॉट गो टू सिनेमा विद यू। हम यहाँ वीना को एड्रेस कर रहे हैं मगर यहाँ वीना से पहले अभी कोमा नहीं लगाया हुआ, वो मिस है, मैं उसको अब ऐड कर देता हूँ। हाँ ठीक है, वीना, आई कैन नॉट गो टू सिनेमा विद यू, तो मैंने वीना को एड्रेस किया, मैं वीना को ये बात बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ सिनेमा नहीं जा सकता। तो इट मीन्स एड्रेस हम किसी को कर रहे हैं, एड्रेस वर्ड है, द वर्ड ऑफ एड्रेस है, तो उससे पहले भी और बाद में भी कोमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाउ आर यू मोहन, तो यहाँ मोहन को एड्रेस कर रहे हैं, तो मोहन के बाद क्यों नहीं आया, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आना चाहिए। यहाँ तो बस सेंटेंस ही खत्म हो गया और ये सेंटेंस क्वेश्चन में है, तो मोहन के बाद तो क्वेश्चन ही आएगा और मोहन से पहले यहाँ लगेगा, यहाँ वीना के बाद लगेगा। वीना, आई कैन नॉट गो टू सिनेमा विद यू। वीना, मैं आपके साथ सिनेमा नहीं जा सकती या जा सकता। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, to separate each pair of words connected by and, means pair of words जिनको and के द्वारा जोड़ा जाता है उनको अगर अलग करना हो तो हम कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे all people high, all people high and low, तो यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स क्या है, हाई एंड लो, हाई को और लो को एंड से जोड़ा गया है, कोमा लगेगा यहाँ पर। फिर रिच एंड पुअर, तो रिच एंड पुअर वर्ड्स को भी एंड से जोड़ा गया है, कोमा। वाइज एंड फुलिश मस्ट डाई, मीन्स सभी लोग चाहे वो ऊंचे हैं या लो हैं, रिच हैं या पुअर हैं, वाइज हैं और मूर्ख हैं, मस्ट डाई, सब मरेंगे। इट मीन्स जहाँ पे ईच पेयर ऑफ वर्ड्स हों और उनको एंड के द्वारा कनेक्ट किया जाए तो उस पेयर ऑफ वर्ड के बाद हम क्या यूज करते हैं, कोमा। लाइक ऑल पीपल हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश मस्ट डाई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, वी शुड बी डिवोट एंड हम्बल, चीयरफुल एंड सीरीन। तो यहाँ पे भी डिवोट एंड हम्बल, डिवोट होता है डिवोशन, कुछ समर्पित होना, हम्बल विनम्र होना, चीयरफुल खुश, सीरीन शांत, काम, शांत होना। तो यहाँ पे भी पेयर ऑफ वर्ड्स है जिसको एंड के द्वारा जोड़ा गया है, तो उनके बाद हम क्या यूज करेंगे, कोमा। अब आप कहोगे जी इनके बाद कोमा क्यों नहीं आया, चीयरफुल और सीरीन के बाद, क्योंकि ये तो एंड हो चुका है, यहाँ पे तो फुल स्टॉप ही लगेगा
क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। हाँ जी, नेक्स्ट है टू सेपरेट रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अगर अलग करते हैं तो हम कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन सैड, मोहन सैड के बाद लगा कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, और ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी आ गई डोंट मेक ए नॉइस। तो ये जो सिचुएशन थी, रिपोर्टिंग वर्ब को अलग कर दिया रिपोर्टेड स्पीच से, वहां हमने क्या यूज किया, कोमा। एग्जैक्टली सो, तो क्या लगाया, कोमा। इस कोमा पे भी डाउट है, और मुझे लगता है ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमास के बीच में है ये अमेरिकन स्टाइल है, ब्रिटिश स्टाइल में ये बाद में आता है, बट मोस्टली मैंने बुक्स में इसको अंदर ही देखा है इन्वर्टेड कोमास के, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। तो नो डाउट ये चाहे अमेरिकन है ब्रिटिश है मगर गलत नहीं है, बाहर भी लगता है ये, अंदर भी लगता है। एग्जैक्टली सो सैड एलिस, मीन्स एलिस ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही, एग्जैक्टली सो बिल्कुल ऐसा ही एलिस सैड, एलिस ने कहा। तो ये था कोमा का प्रयोग, अभी और भी बाकी हैं, उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको अगली वीडियो में हम रीड करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये जो अभी एंडिंग पॉइंट थे वो क्या थे कि प्रत्येक वर्ड, ईच पेयर ऑफ वर्ड मीन्स वर्ड्स का जोड़ा जो एंड से कनेक्टेड हो। और सिक्स्थ क्या था, जब रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करना हो तो हम कोमा का प्रयोग करते हैं। इस एग्जैक्टली सो का ध्यान रखना, ये कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही दिखे, और जहाँ तक है ये अमेरिकन स्टाइल है। ठीक है, तो बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। होप यू गॉट इट। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।